नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी मिश्रा आप सभी के सामने आज यह बताना चाहता हूं कि पीसीएसजे और एपीओ की तैयारी यानी न्यायिक सेवा की तैयारी और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा की तैयारी के लिए हमको क्या स्ट्रेटजी अपनी बनानी होगी, हमें किस तरह की तैयारी करनी होगी कि हम इसको जो है क्वालिफाई कर सकें, पीसीएसजे न्यायिक सेवा को या एपीओ के एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई कर सकें। ध्यान दीजिए, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे सारे स्टेट्स में अलग अलग तरीके से पीसीएसजे के पेपर होते हैं, लेकिन लगभग 90% पेपर जो है सबके मिलते हैं। उनके लोकल लॉ में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, जो वहाँ की स्थानीय विधि है उसमें थोड़ा अंतर हो जाएगा, थोड़ा प्रोसीजरल लॉ में कुछ उसमें फेरबदल हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो पेपर होते हैं वो पेपर लगभग मिलते जुलते हैं। तो हम एक अवलोकन करते हैं पहला पीसीएसजे यूपी का, कि पीसीएसजे यूपी की तैयारी में पेपर का या हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न या चरण क्या होगा, स्टेज क्या होगा उसका। तो पहला होता है इसका जो पीसीएसजे का एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेज से गुजरता है। प्रथम, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यानी फर्स्ट में होता है प्री, सेकेंड में होता है मेंस और थर्ड में होता है इंटरव्यू। देन आफ्टर क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन होता है, आप एग्ज़ाम पास कर जाते हो, रिजल्ट आ जाता है। देन आफ्टर रिजल्ट के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट में आता है प्री में 2 पेपर होते हैं, जीके सामान्य ज्ञान, जीएस नहीं मैं बोल रहा हूँ, जीके सामान्य ज्ञान। हालांकि बहुत सारे लोग आपको यह कहते हुए मिल जाएंगे कि पीसीएसजे और सिविल सर्विस का पैटर्न लगभग एक ही हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिविल सर्विस की तैयारी की जो स्ट्रेटजी है वो अलग होती है और पीसीएसजे की तैयारी की जो स्ट्रेटजी होती है वो अलग होती है। अब यह है कि आप पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस की, तो आप दोनों को बीट कर सकते हो या दोनों में जा करके एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अब यह है कि आप अपना टारगेट एक बना के चलेंगे तो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। या तो आप सिविल सर्विसेज दीजिए या आप पीसीएसजे का ही एग्ज़ाम दीजिए। अब ये नहीं है कि दोनों आप पेपर जो है एक साथ देना। तो आप ध्यान दीजिए, प्री होगा, प्री में जीके होंगे, जीके के क्वेश्चंस होंगे जो सामान्य ज्ञान के आएंगे, और दूसरा होगा लॉ का जो क्वेश्चंस होगा, लॉ के जो पेपर प्रिस्क्राइब फॉर्म में है वो पब्लिक सर्विस कमीशन आपका हर स्टेट में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, उसके पेपर होंगे, उसकी मेरिट बनेगी। देन आफ्टर यह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो रहा है। यूपी में तो अभी ऑफलाइन है, लेकिन बाकी स्टेट में ऑनलाइन भी शुरू हो गया है। इसमें मेरिट बनेगी। देन आफ्टर आप जब क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर सेकेंड स्टेज पे आओगे, वह होगा मेंस का पेपर। मेंस के पेपर में पहला होगा यूपी में जीके, दूसरा होगा लैंग्वेज का पेपर, भाषा जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें आपको पास करना जरूरी है, अदरवाइज आप यदि पास नहीं होते हैं या एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं, लैंग्वेज के पेपर में फेल हो जाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तीसरा जो थर्ड पेपर है इसका मेंस का वह है सब्सटेंटिव लॉ, मौलिक विधि का पेपर। और जो फोर्थ पेपर है प्रोसीजर और एविडेंस का, प्रक्रिया और साक्ष्य विधि का है। और लास्ट है जो फिफ्थ वह पेनल और लोकल लॉ दांडिक और स्थानीय विधि का है। यह स्थानीय विधि लोकल लॉ का जो पेपर स्टेट वाइज जो है चेंज होता रहता है। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेज है वह होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू होने के बाद आप जाते हैं, वह उसमें आपसे जो इंटरव्यू बोर्ड होता है, इंटरव्यू बोर्ड में आपसे यह नहीं पूछा जाता है कि आप कितने बड़े ज्ञानी हो, आपसे यह केवल जानकारी हासिल की जाती है कि आपके बैठने बोलने का तौर तरीका क्या है, आप क्वेश्चंस को समझ के आंसर कैसे दे रहे हैं। बिकॉज चूंकि आप परीक्षा को आप बीट कर चुके हो, परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हो, प्री मेंस देते हुए जब आप इंटरव्यू में पहुंचते हो तो इंटरव्यू में आपके ब्रेन को देखा जाता है कि आप ब्रेन आपका कितना सही तरीके से चल रहा है, न कि यह देखा जाता है कि आप कितने बड़े ज्ञानी हो, क्योंकि ज्ञान का की परख हो गई है। आपके व्यक्तित्व की परख यहाँ होती है इंटरव्यू में, केवल मानवीय व्यक्तित्व, आपके कपड़े पहनने के, आपके शूज पहनने के, आपके बोलने के तौर तरीकों की केवल परख होती है, वो होता है आपका व्यक्तित्व परख, वो होता है इंटरव्यू। देन आफ्टर आपका रिजल्ट बनता है, रिजल्ट बनने के बाद आप परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हैं तो पीसीएसजे की सर्विस में आप या न्यायिक सेवा की सर्विस में आप आ जाते हैं। अब आता है एपीओ का। अब मैं आता हूँ एपीओ में भी सारी स्टेट के अलग अलग तरीके के एग्जाम होते हैं, लेकिन मैक्सिमम पेपर सबके कुछ ना कुछ मिलते ही हैं। तो यूपी के मैं ये एपीओ के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये भी 3 स्टेज से गुजरता है, प्री, मेंस
और लास्ट में होता है इसका थर्ड होता है इंटरव्यू, यानी जो प्री के बाद जो मेंस होगा या जो मेंस का पेपर है, तो पहले आइए प्री में जो होता है 150 क्वेश्चंस आता है। 150 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस जीके के होते हैं और 100 क्वेश्चंस इसके लॉ के होते हैं, जिसमें 35 क्वेश्चन जो 100 प्री में आता है लॉ का, उसमें 35 होता है आपका एविडेंस का, 25 सीआरपीसी, 25 आईपीसी और 15 क्वेश्चन जो है पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन के होते हैं। यानी कुल जो 100 क्वेश्चन जो इसमें आए लॉ के, उसमें 35 एविडेंस के हो गए, 25 सीआरपीसी, 25 आईपीसी और 15 क्वेश्चन ओनली किसके हो गए, आपके पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट के और जीके के हो गए। 50 टोटल हो गया 150 क्वेश्चंस का ये आपका पेपर होता है। देन आप तो क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद आप मेंस देते हो। मेंस में लॉ के जो पेपर होते हैं, मेंस में जो पेपर होते हैं लॉ के, 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। पहला एक होता है एविडेंस का जो 100 मार्क्स का होता है, साक्ष्य विधि का। सेकंड जो होता है वह सीआरपीसी, आईपीसी, पुलिस एक्ट और रेगुलेशंस का होता है, जो 100 मार्क्स का होता है। यानी इसमें 3 होते हैं, सीआरपीसी, आईपीसी, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन। ध्यान दीजिएगा, 100 मार्क का भी होता है, 100 का भी होता है। अब एक पेपर इसका होता है एपीओ का जीके का, जो 100 मार्क का होता है। 100 मार्क्स में जो आता है वो जीके का होता है। और इसका लास्ट पेपर होता है वो होता है हिंदी, वो 100 मार्क्स का वो भी होता है। हिंदी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पत्र लेखन आता है, निबंध आता है, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको पढ़ना होगा। हिंदी का ज्ञान एपीओ के लिए बहुत ही मस्ट है। उसी तरह जैसे पीसीएसजे के लिए लैंग्वेज यानी इंग्लिश का ज्ञान आपको बहुत मस्ट है, जरूरी है जानना। देन आफ्टर थर्ड स्टेज में आप पहुंचते हैं और थर्ड स्टेज में पहुंचने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ कि यहाँ आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, न कि ज्ञान का परीक्षण होता है। इसलिए आप बहुत सही तरीके से, शालीन तरीके से एग्ज़ाम को दीजिए, क्वालिफाई करिए। मेरी प्रभु से यही गुजारिश है कि आप सभी लोग, जो लोग भी तैयारी कर रहे हो, जो लोग भी तैयारी से जुड़े हुए हो, अच्छे से मन लगा कर यदि आप करते हो तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप जरूर सफलता को अर्जित करोगे। इसके लिए कुछ टिप्स मैं बता दे रहा हूँ कि क्या करना होगा। पहला काम यह है कि चाहे कोई भी तैयारी कर रहे हो, पीसीएसजे की कर रहे हो, एपीओ की कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की कर रहे हो या स्टेट लेवल में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 2 चीज़ों पर ध्यान दो, लगातार पढ़ो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, यदि आप लॉ और पीसीएसजे एपीओ की तैयारी कर रहे हो तो बेयर प्रोविज़न का अध्ययन जरूर करो। अब यह कोई कह दे कि मैं आपको सिलेक्शन दिलवा दूंगा, मेरी कोचिंग में यहाँ पे आके एडमिशन ले लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यह पॉसिबल नहीं है। यदि आपको योग्य टीचर मिल गया, बढ़िया से आप स्वयं अध्ययन कर लिए, बेयर एक्ट पे आपकी पकड़ बन गई है, तो आप चाहे वो एपीओ चाहे पीसीएस जो है आप क्वालिफाई कर पाओगे। मैं बार बार यह कह रहा हूँ, इसको ध्यान देना होगा कि यदि आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो बेयर एक्ट खरीद लीजिए और उसको थरूली, बहुत प्रॉपर तरीके से उसका अध्ययन करिए, एक एक पॉइंट्स का अध्ययन करिए, एक एक बिंदु का। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो निगेटिव टाइप वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो ऋणात्मक बातों पे ज़्यादा जोर देते हैं कि मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा नहीं हुआ, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। वो तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। यदि वो तैयारी सही से करते, लगन से करते, तो निश्चित तरीके से सफलता उनको मिलती। तो जो व्यक्ति आपको समस्याएं गिनाता चला जाए, समस्याओं में डालने वाला, उससे अपनी थोड़ी दूरी बना लीजिए। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि आप अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से थोड़ी दूरी बना करके कुछ दिन रहिए ताकि तैयारी पूर्ण हो सके। अदरवाइज आप शादी में व्यस्त हो जाते हैं, बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं, पढ़ाई पे ध्यान आपका हट जाता है। तो आज मैं आपको ये जो बताया टिप्स वो सब फॉलो करिए। मुझसे यदि आपको डायरेक्ट संपर्क करना है तो 8707727034 पर आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। यदि इंस्टीट्यूट में आप जुड़ना चाहें तो भी जुड़ सकते हैं। जैसे भी आपको तैयारी करना हो आप करिए और मेरा सहयोग आपके साथ हर समय रहेगा। यदि आप जहां भी चाहेंगे, जैसे भी चाहेंगे, आप मुझसे सहयोग ले सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी हमेशा मदद करे।